प्रिय विद्यार्थियों, हमने बेसिक फिजिक्स में आपके 3 जो टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए कि बेसिक फिजिक्स में उसको हमने डिफाइन कर लिया। कुछ आपके सिंबल थे, प्रतीक थे, और कुछ आपके नियतांक थे, उनके मात्रक और मान क्या थे जो जनरली आपको कक्षा 11 और 12 में काम आएंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ आपके प्रेफिक्स थे, जैसे हमने कल पढ़ा था कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ ऐसे कुछ। ठीक है। माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब उसी कड़ी में हम जो नेक्स्ट आज करेंगे भौतिकी में त्रिकोणमिति, और ये जो त्रिकोणमिति है इसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। आपने भली भांति कक्षा 10 में इस त्रिकोणमिति पढ़ा है। कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में जो त्रिकोणमिति थी कक्षा 9th में भी थी आपकी थी। बिल्कुल कुछ ऐसे ही फॉर्मूले आपके मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे और हमारे फिजिक्स में भी कुछ काम आएंगे, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, लगभग कुछ पोर्शन ऐसा है कि जो बिल्कुल गणित के बिना कुछ होते ही नहीं है। तो यहाँ पर भी जो त्रिकोणमिति है उसके कुछ आइडेंटिटी है, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम समझेंगे, जानेंगे। और जो कक्षा 9th और 10th आपने पढ़ा है उसका सा हल्का सा विस्तार रूप आप 11th पढ़ेंगे। और हमारा यहाँ पर केवल उनका क्या आएगा, अनुप्रयोग आएगा कि जो कक्षा 10th में आपने पढ़ा है किसी फॉर्मूले को यदि कोई आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स में, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें त्रिकोणमिति आपकी जो त्रिकोणमिति आपका फॉर्मूला है या उसकी सर्व समीकरण है वो आपके काम आएगी। तो कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपने बहुत ईजी आसान शब्दों में एक अभी ये आपने बनाया एक समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से आपने बनाया, बहुत ईजी, कोई हार्ड नहीं इसका, जिसमें एक कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ठीक है। इसका मीनिंग यदि मैं यहाँ का एंगल कितना ले लूँ, मैं हमने कल बताया था सिंबल, इसको आप थीटा बोले, है ना, फाई बोले, लैम्डा बोले, जो कुछ ऐसे बोले। लेकिन यहाँ कोण की बात करते हैं। कोण को व्यक्त करने के लिए या तो आप फाई काम लेंगे या आप थीटा काम लेंगे। कभी हम क्या करते हैं 9th ए में यदि यहाँ ए लिखा है तो एंगल ए भी लेते हैं, यदि यहाँ बी लिखा है तो बी लेते हैं। हम जनरली यहाँ पर काम क्या लेंगे, थीटा लेंगे। इसमें कोई दोहराने बात नहीं है। यहाँ इसको मैं ए ले लूँ, इसको बी और इसको सी। आपको ये मालूम होना चाहिए ये जो थीटा एंगल वो लिया जाता है इन दो आसन भुजाओं के मध्य, और ये जो विपरीत भुजा है वो क्या होना चाहिए, इसके आधार के साथ क्या होना चाहिए, 90 एंगल ड्रॉ करना चाहिए। 90 एंगल यदि बनाती है तो इसका मीनिंग ये कौन हो गया आपका, इसे आप बोलेंगे लंब। ये आपका लंब हो गया जिसको एल से हम लिखते हैं। ये आधार को आप एस लेते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आधार, इंग्लिश में से बेस बोलेंगे। ये आपका कर्ण, ये कर्ण है आपका, इसको आप एच से लेते हैं। ठीक है। बहुत सामान्य है, कोई जनरल इसमें कोई हार्ड नहीं है, आप इसे भलीभांति जानते हैं, लेकिन हल्का से थोड़ा रिवाइज कम कर लें। अब यहाँ पर देखें कि साइन निकालेंगे। साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेन क्या होता है, कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइन की। यहाँ से देखेंगे, चित्र से देखेंगे, चित्रानुसार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC। इसको 90 ड्रॉ करें आप। समकोण त्रिभुज का नाम दे रहे हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा हमारा, ABC। ABC में चलो, अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या है आपका, यहाँ पर AB आपका आधार हो गया, AB आपका आधार है, BC आपका लंब और AC आपका क्या है, कर्ण है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा हमारे क्या होता है, किन भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल की, इस त्रिभुज की ये लंब भुजा और ये क्या है आपका कर्ण। इसका मतलब साइन थीटा होता है, अब वो क्या हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। उसके बाद में कोस की बात करेंगे।
यहाँ आपका कोस थीटा आएगा। कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार मतलब ये जो भाग है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण हो जाएगा। और उसके बाद में थर्ड जो आपका मेन बेसिक तीन है, साइन, कोस और टेन। ठीक है, साइन और कोस से क्या करते हैं आप? टेन को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। इसका मीनिंग यहाँ टेन थीटा जो आएगा, टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा? ये अपॉन ये, या फिर ये अपॉन ये अपॉन ये, अर्थात साइन को हम डिवाइड करते हैं किससे? कोस से करते हैं, तो ये आएगा आपका लंब बटा आधार। ठीक है, तो साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटा कर्ण, और टेन क्या होता है? लंब अपॉन आधार। इसके बाद में हम यहाँ से लिखेंगे कि इनको हम सॉल्व करते हैं या यहाँ से कुछ देखते हैं तो कुछ आइडेंटिटी, कुछ सर्वसमीकाएं बनती है। तो हमारी जो सर्वसमीकाएं मेन कौन कौन सी है? सर्वसमीकाएं जो हमारे फिजिक्स में कई बार काम आएगी। कोई आपका कोई लेंथी, कोई आपका लॉन्ग फॉर्मूला होगा, उसको सॉल्व आउट करने के लिए, उसे सॉर्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति जो फलन है वो हमारे काम आएंगे। यदि कोई किसी एंगल में काम आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर इनसे हम कर सकते हैं। आपने पढ़ा एक सर्वसमीका कौन सी वाली? बहुत ईजी वाली है। इसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर हम ऐड कर लें तो क्या आएगा? 1 के क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो सबसे पहले जो बहुत ईजी वाली है कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है? 1। कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बेटा? 1। दूसरी कौन सी है? तो इसको एक ये होगी सर्वसमीका आपकी नंबर 1। दूसरी कौन सी है? अब क्या करें हम? इसी से सभी डेराइव कर लेंगे। पहले क्या करें? इसी सर्वसमीका में दोनों ओर, इसी सर्वसमीका में दोनों ओर क्या करें? कोस स्क्वायर थीटा का क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। चलो करते हैं। यदि मैं इसी सर्वसमीका में इस और इस और डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से या मुझे मिलेगा, या हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? कोस स्क्वायर थीटा। अब वो क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बन जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस, और कोस को हम कोस से डिवाइड करेंगे या कोस स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, समान से डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा? 1 आएगा। और ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन कोस क्या बनता है? 1 अपॉन कोस बनता है आपका सेक। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपकी है, थर्ड एक और है। यदि इसी आइडेंटिटी को हम कोस स्क्वायर से डिवाइड नहीं करके किससे करें? साइन से करें, तो देखो क्या बन जाएगा। इसी आइडेंटिटी को यदि हम साइन से कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस यहाँ कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। जस्ट इस टेन का क्या होगा? उल्टा होगा, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो आगे आपका तीन जो आपकी आइडेंटिटी है, कोट स्क्वायर का, सेक में स्क्वायर का। अब ये कहेंगे सर ये साइन अपॉन कोस कहाँ से? टेन कैसे बन गया? तो कुछ आइडेंटिटी आप देखें यहाँ से। पहले ये होगी थी, उसके बाद में देखना कि यदि हम साइन थीटा को हमने यहाँ पर किया था, यदि हम साइन थीटा में किसका डिवाइड करें? कोस का, तो क्या आएगा? टेन थीटा। क्या आएगा? टेन थीटा आएगा। और इसका जस्ट हम उल्टा कर लें, यदि कोस को हम रख लें ऊपर अंश में और साइन थीटा को हम रखें नीचे,
और यदि साइन थीटा को यहाँ डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा। ठीक है। अब इनके बाद में ये कुछ रूप हो गया। अब यदि सर इस साइन का क्या ले लें हम, व्युत्क्रम उल्टा ले लें तो क्या बनेगा, इस कोस का व्युत्क्रम ले उल्टा ले तो क्या बनेगा, और tan का यदि हम उल्टा लें तो क्या बन जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइन का, इसका मीनिंग यदि बात करें साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम का मीनिंग यहां समझे बिल्कुल सिंपल, उल्टा। उल्टा का मीनिंग क्या करें, उस साइन को क्या करें, वन, इस वन के नीचे डाल दें, वन के यहां डाल दें। ये सिंपल साइन लिखा आपने, यहां पर साइन थीटा लिखा सिंपल। अब करना क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्युत्क्रम का मीनिंग क्या होता है, इस साइन को कहाँ डाल दें, वन के नीचे। इसका मीनिंग यदि मैं यहाँ कर दूँ, 1/sin कर दूँ मैं, तो 1/sin क्या बन जाएगा मेरा, कोसेक। क्या बन जाएगा, कोसेक। क्या बन जाएगा बेटा, कोसेक थीटा बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पहले करेंगे हम इसको, चल, तो साइन का व्युत्क्रम क्या बन जाएगा, कोसेक। इसका मीनिंग यहाँ जो कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार नंबर 1 क्या हो गया, साइन का व्युत्क्रम हो गया। अब आप लिखेंगे किसका व्युत्क्रम, कोस का, कोस थीटा का व्युत्क्रम। हाँ, तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/cos थीटा, और 1/cos थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा। क्या बन जाएगा, सेक थीटा। एक बार और देख लें कि साइन का जो व्युत्क्रम करेंगे, इसका मीनिंग 1/sin लिखेंगे उसको, और 1/sin का मीनिंग क्या हुआ, कोसेक थीटा। उसी प्रकार कोस थीटा का हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम मीनिंग 1/cos लिखेंगे, और 1/cos क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा। और थर्ड कौन सा आपका है, तीसरा जो आपका जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, tan रहेगा, क्योंकि साइन हो गया, कोस हो गया, और पीछे रिमेनिंग कौन सा है, tan। तो हम लिखेंगे यहाँ tan का व्युत्क्रम, tan थीटा का व्युत्क्रम। देखें यहाँ लिखेंगे 1/tan, और 1/tan हमें क्या देगा, 1/tan हमें देगा कोट देगा। क्या देगा, कोट। कुल मिलाकर आपके 6 आइडेंटिटीज है, या आपके हम कह सकते हैं इस प्रकार से हमारे पास इस त्रिभुज की सहायता से, जिसमें एक समकोण त्रिभुज होता है, यदि हम इसको आधार कह दें, लंब कह दें और कर्ण कह दें, और त्रिकोणमिति फलन की बात करते हैं, तो कुल हमारे पास 6 त्रिकोणमिति फलन आएंगे मूलतः। एक साइन आएगा, कोस, tan, साइन का व्युत्क्रम करेंगे कोसेक मिलेगा, कोस का व्युत्क्रम करेंगे सेक मिलेगा, और tan का व्युत्क्रम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोट मिलेगा। अब क्या करना है, इन सभी से यदि हम इन्हीं से हमने क्या प्राप्त कर लिया, यदि साइन का हम स्क्वायर करें और कोस का स्क्वायर करें और प्लस ऐड कर लें तो 1 आएगा। उसी प्रकार tan स्क्वायर मीनिंग इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इसका प्लस 1 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। और फिर 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो ये आपके इसके क्या है, बेसिक इसके क्या है, फॉर्मूले हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे चले तो देखें यहाँ पर हाँ, अब आपने एक पढ़ा हुआ पूरक कोण। पूरक कोण है, क्या होता पूरक कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। इसका मीनिंग जो 90 वाले
कौन से वाला है, 90 वाले। लिखें इसको पहले। यदि आप बात करते हैं साइन थीटा की, किसकी बात करेंगे मेरा, साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। इसका मीनिंग क्या हो गया, कौन किसका पूरक है, कोस 90 माइनस थीटा का पूरक कौन है, साइन थीटा। ये भी साइन थीटा का पूरक कौन है, कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखें तो ये साइन थीटा को शो करेगा, या यदि आपने कोई आइडेंटिटी इस प्रकार से कोई लिख दिया, इसका मीनिंग इसका रिजल्ट क्या आएगा, यही तो रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, इसका मीनिंग इसका वापस का जो हम यदि आपके पास ये है आपके पास में, तो इसका वापस कन्वर्जन क्या होगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इस प्रकार यदि कोई एंगल 90 में से घट रहा है, कम हो रहा है, और दूसरा कोई आपका त्रिकोणमिति फलन मिल रहा है, त्रिकोणमिति फलन में आपको प्राप्त हो रहा है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक की कोण बोलते हैं। ठीक है, 90 से कम वाला, 90 से कम यदि आपका कोस है, और कोस को यदि ऐसा मिलते हैं 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, और 90 माइनस थीटा आपको क्या दे रहा है, ओनली थीटा दे रहा है, और थीटा के साथ साथ क्या दे रहा है आपका, यहाँ कोस का फलन था, और कोस से क्या हो गया, वो साइन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड, इसका जस्ट उल्टा, यदि साइन कोस में यदि कन्वर्ट हो रहा है, तो कोस किस में होगा, साइन में, या कहते हैं साइन का जो वर्जन है, कन्वर्जन है, वो हम क्या करते हैं, कोस 90 माइनस थीटा करते हैं। एज इट इज उल्टा हो जाएगा इसका, तो साइन में क्या हो जाएगा, चेक करें इसको। साइन में यदि मुझे कोस थीटा लेके आना है, यदि कोस थीटा को आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। चेक कर ले इसको भी। यहाँ कौन किसका पूरक है, इस पूरे कोस थीटा का कौन पूरक है, साइन 90 माइनस थीटा। इसका मीनिंग यदि मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसका मीनिंग क्या है, सीधे सीधे इसका मीनिंग है कि आप किसको शो कर रहे हैं, कोस थीटा को। इसका मीनिंग इसका ये भी हो जाएगा। तो साइन का क्या आ गया, कोस आ गया, कोस का क्या आ गया, साइन आ गया, पीछे कौन रहा, एक टेन रहा। ठीक है, एज इट इज। तो आप थर्ड क्या लिखेंगे, आप इसका तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, टेन हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। इसका मीनिंग कोट 90 माइनस थीटा का मीनिंग क्या हो जाएगा, 10। अब इनका उल्टा कर लें, जस्ट कैसे करें, यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे कर लेंगे कि कोसेक है आपका या कोस है, कोसेक है। यदि आपको कोस थीटा चाहिए तो आप क्या करेंगे, साइन 90 माइनस क्या कर लेंगे, थीटा कर लेंगे। यहाँ क्या चाहिए, वो साइन चाहिए, यदि आपको साइन थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा कर लेंगे। जस्ट ये एज इट इज उल्टा है। और यदि आपको क्या चाहिए, यहाँ पर कोट चाहिए, क्या चाहिए, कोट चाहिए, कोट थीटा चाहिए, तो क्या कर लेंगे, टेन 90 माइनस थीटा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये भी क्या है, इनके सब क्या है, पूरक कोण है। क्या है, पूरक ही कोण। पूरक कोण में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ का जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 से क्या होगा, कम होगा। या ऐसे बोलते हैं कि यहाँ 90 होगा और 90 से कुछ एंगल क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ 90 होना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये कोस फलन है, और कोस चेंज किस में होगा, हमेशा साइन में। साइन है तो साइन चेंज किस में होगा, हमेशा कोस में। और यदि कोट है तो कोट चेंज किस में होगा, हमेशा कोट किस में चेंज होगा, हमेशा 10 में। तो हमने इतनी बात कर ली। तीन जो आपकी आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में साइन में हमने कोस को डिवाइड किया तो हमें कौन सा फंक्शन मिला, कौन सा फलन मिला, हमें 10 मिला। और इसका यदि उल्टा कर दें हम कि कोस साइन की बजाय यदि कोस में हम साइन का भाग दें तो आपको क्या मिलेगा, कोट मिलेगा। अब साइन का जो व्युत्क्रम है उल्टा है, वो क्या होता है, 1/, यदि 1 साइन को मैं 1 साइन लिखूँ तो 1 साइन लिखने से मुझे क्या मिलेगा, कोसेक थीटा मिलेगा। उसी प्रकार इस कोस को मैं सिंपल कोस ना लिखे 1 कोस कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। और इसी प्रकार इस 10 को
1/tan करने से मुझे क्या मिलेगा, कोट थीटा मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं पूरक कोण की। पूरक कोण का मीनिंग क्या हुआ, 90 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उसका कन्वर्जन। यदि आपका यहाँ पर साइन थीटा आपको लिखना है तो साइन थीटा का पूरक कोण क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा। या ऐसे कर लें कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस से जो थीटा होगा उससे आपको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। कोस थीटा कैसे इक्वल होगा, साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा, और टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे आप नोट करें, आगे और करते हैं।